नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़े इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस उर्स मुबारक की तकरीब में जलवा अफरोज़ जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस उर्स मुबारक की तकरीब का एहतमाम किया गया है, मैं इस पर दरबार आलिया हज़रत सखी हुसैन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इंतज़ामिया कमेटी के जुमला ओहदेदारान को, अहालियान मलाल को और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस तकरीब के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, जिस दौर में हम रह रहे हैं, सच्ची बात यह है कि हर तरफ फितने हैं, शर है, हालात इतने विगरगू हो चुके हैं कि एक सादा लो इंसान के लिए अपना ईमान बचाना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। बिलखुसूस ऐसा दौर कि जिस दौर के अंदर नेकी और बदी वो सारी की सारी इस मोबाइल, टेलीफोन और सोशल मीडिया पे आ गई है। एक दौर होता था जब हर मकतबे फिक्र का शख्स अपनी मस्जिद में बैठकर तकरीर करता था। कोई उनकी मस्जिद में जाता था, सुनता था तो तब कोई असर लेता था, मगर अब वो दौर गुजर गया। अब हर चीज इस सोशल मीडिया पे आ गई है और हर मकतबे फिक्र के अगर पढ़े लिखे लोग ही सिर्फ सोशल मीडिया पर होते ना तो तब भी खैर थी, बचत थी। जुल्म यह हुआ है कि हर वो शख्स जिसको दीन की अलिफ बे का भी पता नहीं है ना, वो भी स्कॉलर बनकर सोशल मीडिया पे बैठा हुआ, बंद कमरे में बैठकर उसे जो ऊट पटांग आता है वो रिकॉर्डिंग करता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर चढ़ा देता है। और हर नौजवान के हाथ में है मोबाइल, टेलीफोन। अब आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि फलां को सुनना है और फलां को नहीं सुनना है। अगर आप किसी को रोकेंगे ना कि बेटे फलां को नहीं सुनना, तो वो रात को सबसे पहले उसी को सुनेगा कि जरा देखो तो सही, मुझे मना किया है तो इसमें है क्या। अब औलादें वालिदैन के कंट्रोल में नहीं है। वो बंद कमरे में बिस्तर में लेटकर भी जिसे चाहे सुने और जिसे चाहे देखे। इन हालात के अंदर वालिदैन की, उलमा की, असातिज़ा की और ऐसी महाफिल और ऐसी तकारीब मुनअकिद करने वाली जो कमेटियां हैं, उनके जिम्मेदारान की
जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ गई हैं। अगर इन हालात के अंदर वालिदैन ने अपनी आंखें न खोली, अपनी औलादों की तरबियत का सही इंतजाम व इंसराम न किया, उनके ईमानों की हिफाजत का सामान न किया और उनके अमल के संवरने का कोई एहतमाम न किया, और अहले इल्म और ऐसे प्रोग्राम मुनअकिद करने वाले लोगों ने अपना रोल प्ले न किया, तो याद रखें ये दौर वो है जिसमें नौजवान नस्ल के गुमराह होने में एक सेकंड भी नहीं लग रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कुरान पाक में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया ए ईमान वालो, खुद अपने आप को भी और अपने अहले खाना को भी, अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। ये हुक्म है, हुक्म। जैसे बारी ताला ने हुक्म दिया है ना कि नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, उसी तरह यह हुक्म है कि खुद अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। कैसे अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाना है? उनकी ईमान की हिफाजत का सामान करना होगा, उनके अकीदे और उनके अमल के संवरने का एहतमाम करना होगा, उनके लिए वालिदैन को खुद रोल मॉडल बनना होगा, अपने घरों के माहौल को इतना अच्छा बनाना होगा कि औलादों की तरबियतें खुद ब खुद होती चली जाए, उनको किसी अच्छी सोहबत और संगत के साथ जोड़ना होगा। अच्छी सोहबत बंदे को अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत बंदे को बुरा बनाती है। और आप वालिदैन ये कान खोल कर मेरी बात सुन लें और मन की तख्तियों पर नोट कर लें, अगर हमारी नस्लों के ईमान न बचे, हमारी औलादें राह रास्त पर ना आई, तो आप बरियो जिम्मा नहीं होंगे, क़यामत वाले दिन हमारे गिरेबान पकड़े जाएंगे। पूछा जाएगा, मैं बता रहा, जिस तरह नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है ना, वो जब तक अच्छे काम करेगी वालिदैन की कब्रें ठंडी होती रहेंगी। इसी तरह अगर औलाद बुरे रास्ते पर चल पड़ी, उनके अकायद बिगड़ गए, ईमान महफूज ना रहा, तो याद रखें उनका वबाल भी वालिदैन पर आएगा। इसलिए आंखें बंद करने से गुजारा नहीं होगा, आंखें खोलना होंगी। कहते हैं कि कबूतर जब कोई खतरा फील करता है ना, तो वो आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके समझता है कि अब मैं खतरे से महफूज हो गया। तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, आंखें खोलने की जरूरत है। और बिलखुसूस में इस इब्तिदाई गुफ्तगू में, जैसे इस दरबार आलिया की एक इंतजामिया कमेटी है, इसी तरह देहातों के अंदर, शहरों के अंदर मीलाद कमेटियां बनी होती हैं और तंजीमें बनी होती हैं जो सालाना प्रोग्राम्स इस तरह की करवाती हैं। उन अहबाब को और आप सब लोगों को यह मैसेज देना चाह रहा हूं कि याद रखें, दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल ये तफरीह तबाह के लिए नहीं होती। बदकिस्मती है, चंद महाफिल को छोड़कर इस्तिस्ना हर जगह मौजूद होता है, अच्छे लोगों की कमी नहीं होती। मगर बिलउमूम जो कुछ मैं देखता हूं, आज 90% दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल का मकसद सिवाय तफरीह तबाह और एंजॉयमेंट के और कुछ नहीं रहा। लोग वक्ती तौर पे हंस लेते हैं, एंजॉय करते हैं, अगर एंड पे किसी से पूछें कि लेके क्या आए हो, तो लेना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसी महाफिल भी हैं कि बंदा जाता लेने के लिए है, जो बचा खुचा होता है वो भी दे के आ जाता है। अपनी इन नशिस्तों को बामकसद बनाओ। ऐसी एक एक तकरीब पर लाखों रुपए खर्च होते,
मगर हमने कभी सोचा नहीं है कि लाखों रुपए लगाने के बाद इस महफिल से हमारी नस्लों की तरबियत का सामान कितना मिला, उनके संवरने का सामान कितना हुआ। इंसान कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करे ना, तो अगर अल्लाह ने उसे समझ शऊर दिया है तो वो 1000 मर्तबा सोचता है कि मैं पैसे लगा रहा हूं तो इससे मुझे मिलेगा क्या। मगर वाहिद ये दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल हैं कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाखों और करोड़ों लगाकर भी हमने कभी बात में बैठ के सोचा ही नहीं है कि इस महफिल से निकला क्या, हमारी नस्लों की तरबियत का कितना सामान हुआ। इसलिए गुजारिश यह है कि अपनी इन नशिस्तों को तफरीह तबा का सामान नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए तरबियत गाहें बनाना होगा, उनके संवरने का कुछ सामान करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरी मर्तबा यहां आने का यह शर्फ मिल रहा है। आपकी इस महफिल का माहौल बहुत अच्छा होता है। इंतजामिया को जितना अप्रिशिएट करूं कम है। अल्लाह करे कि इसमें और बरकत पड़े, यहां लोग आए और यहां से कुछ लेकर जाएं। और ये जो औलियाए किराम होते हैं ना, जिंदगी में इनके आने का मकसद भी आका की उम्मत की इस्लाह होता है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को मौला के साथ जोड़ते हैं, कमली वाले आका के कदमों तक पहुंचाते हैं, आका की अहले बैत और सहाबा किराम के साथ जोड़ते हैं, उनके अमल के संवरने का इंतजाम करते हैं। तो लिहाजा ऐसे बुजुर्गों के सालाना आराइश मुबारक की तकारीब में ऐसी ही एहतिमाम होना चाहिए कि जहां आने वालों को कुछ ना कुछ मिले, वो लेकर जाए। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद आज की इस उर्स मुबारक की तकरीब में अभी आपके पास यहां आने से पहले कुछ अहबाब जिनके पास मुझे बैठने का मौका मिला, उनसे मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद जो एक मौजू फाइनल हुआ है उस पर मैं चंद गुजारिशात आज आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पर मैंने एक बड़ी मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब ईमान वालों से किया है और बात यूं शुरू की, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। जब कभी कुरान पाक में ऐसे कलिमात आए जहां बारी ताला यूं बात शुरू करें ए ईमान वालों, तो कभी यूं ना सोचा करो कि ये 14 सदियां पहले के जो मोमिन थे उनसे बात हो रही है। कुरान एक जिंदा किताब है। ऐसे कलिमात जब आए तो फौरन मुतवज्जे हो जाया करो कि मेरा मौला यहां मुझसे खिताब कर रहा है। इस वक्त ईमान का दावेदार तो मैं हूं, इस आयत को पढ़ तो मैं रहा हूं। तो गोया इन कलिमात के जरिए बारी ताला आज इस तकरीब में बैठे हुए अहले ईमान से खिताब कर रहे हैं। ए मलाल की सरजमीन पर इस उर्स मुबारक की तकरीब में बैठने वालों और कलमा पढ़ के मेरे महबूब की उम्मत में शामिल होने वालों, उनको मुतवज्जे किया और आगे बारी ताला ने हुक्म दिया उदखुलू फिस्सिल्मी काफा। फरमाया अगर तुम कलमा पढ़ के दायरा ईमान में आ ही गए हो तो फिर आओ यूं करो कि अब पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये बड़े मानाखेज कलिमात हैं बारी ताला के। बात किन से की है? साहिबानी ईमान से। फरमाया ईमान तुमने पढ़ लिया, मेरे महबूब की उम्मत में आ गए हो, आओ अब अगला करने वाला यह है कि अगर तुमने कलिमा पढ़ ही लिया है तो फिर इस्लाम के हिस्से बखरे ना करो, इसके टुकड़े टुकड़े ना करो, इसका एक एक जुज थाम के नहीं बैठो, बल्कि क्या करो, अगर कलिमा पढ़ लिया है तो फिर आओ अब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये बहुत बड़ा पैगाम है। देखिए अल्लाह आलिमुल गैब है, वो माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। बारी ताला ने अगर कुरान पाक में ये कलिमात वारिद किए हैं कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और हुक्म ईमान वालों को दिया है,
तो वो चूंकि आलिमुल गैब है, वो जानता है कि ऐसे कलिमा पढ़ने वाले भी होंगे जो पढ़ेंगे तो कलिमा मगर इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं होंगे। वो ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ये हुक्म दे रहा है कि अगर तुम पर यह कर्म हुआ है, तुम्हें ईमान की खैरात मिल ही गई है, तो फिर आओ अब इस्लाम को टुकड़े टुकड़े ना करो, अपनी अपनी मर्जी का इस्लाम ना लो, बल्कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। साथ फरमाया वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। जिसका रेलेवेंस दूसरा यह बनता है कि अगर कोई शख्स इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल नहीं होता और वो अपनी अपनी मर्जी और पसंद का दीन लेकर उसी पर अमल पैरा होता है, तो इसका मतलब दर हकीकत वो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा है। यह आयत करीमा का हिस्सा बड़ा निखर के हमारे सामने आ रहा। और बारी ताला ने मजीद आगे वाज़े कर दिया, फरमाया इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, याद रखो शैतान के पीछे ना चलो, इस दीन के टुकड़े टुकड़े ना करो, अपनी अपनी मर्जी और पसंद का दीन ना बनाओ, बल्कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे चलने की बजाय उस रहमान की बात मानो जो तुम्हारा खालिक है, मालिक है। और शैतान के पीछे इसलिए नहीं चलना कि बदबख्त शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो कभी भी नहीं चाहता कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वो तुम्हारी कामयाबी नहीं देखना चाहता। इस आयत करीमा पर गुफ्तगू करने के बहुत से एंगल हैं, इसके बहुत से एस्पेक्ट हैं, इसके बहुत से रुख हैं, इसकी बहुत सारी जिहाद है। मगर मैं आज के इस मजमून को और आपकी उर्स मुबारक की तकरीब को सामने रखते हुए जो एक मैसेज और पैगाम के तौर पर आज की नौजवान नस्ल को अर्ज करना चाह रहा हूं कि दीन को टुकड़े टुकड़े करने के हवाले से जो आज मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि जैसे आपने दीन को टुकड़े कर दिया है और बारी ताला फरमा रहे हैं कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हारा ईमान कामिल और अकमल हो जाए। तो याद रखें, अगर कोई शख्स चाहता है कि जो उसको ईमान की खैरात मिल गई है उसका वो ईमान कामिल हो जाए, अकमल हो जाए, वो पक्का और सच्चा मोमिन बन जाए और वो इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाए, तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो बैक वक्त ईमान के 5 सरचश्मों के साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं करता। कितने सरचश्मे? 5। ईमान का सबसे पहला सरचश्मा जहां से ईमान पैदा होता है, ईमान जन्म लेता है, वो ईमान का सबसे पहला सरचश्मा है मोहब्बत इलाही। बोलिए क्या है? उस मौला की मोहब्बत, मौला का इश्क। इसके बगैर कोई शख्स ईमान की वादी में कदम रखने के काबिल भी नहीं होता। यह जरूरत है ईमान की तकमील के लिए। बारी ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कोई दाएं बाएं की बात नहीं, चूंकि मैंने एक मैसेज देना है, ये ऐसे उन्वानात हैं कि एक एक मौजू पर, ये जो मैं नाम ले रहा हूं मोहब्बत इलाही, कई घंटे गुफ्तगू इस पर होने की जरूरत है। मगर आज मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं आया, एक उर्स की तकरीब है तो मुझे उर्स पर ही आगे बात करनी है, मगर मैं वहां तक लाने से पहले चाहता हूं एक पैगाम पहुंच जाए। तो मैंने बताया कि ईमान का पहला सरचश्मा है मोहब्बत इलाही। बारी ताला ने खुद कुरान पाक में बयान किया, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया मोमिन वो हैं जो अपने मौला से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। खाली मोहब्बत की बात भी नहीं की, अशद्दु हुब्बन, वो अपने मौला से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत शदीद हो जाए ना, तो मलाल वालों याद रखो, फिर उसे मोहब्बत नहीं कहते, उसी को इश्क कहा जाता है। तो बारी ताला बयान कर रहे हैं कि सच्चे मोमिन वो हैं जो अपने मौला से इश्क करते हैं। ये कुरान का पैगाम मैं दे रहा। साथ साथ हमें अपने आप को टटोलना है,
कि हम ईमान के इस किस पानी में खड़े हैं। बारी ताला ने ऐसे आशिकों की कैफियत का जिक्र कुरान पाक में किया, फरमाया जिनको मेरी मोहब्बत और मेरे इश्क की एक चंगारी मिल जाए ना, फिर उनका हाल ये होता है, अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व कुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया फिर वो उठते बैठते चलते फिरते पहलुओं के बल लेटे हर वक्त उस मौला को याद करते रहते हैं, उस मौला का जिक्र करते हैं, उसकी याद में मगन रहते हैं। वो क्या कहते हैं, हाथ यार वाले ते दिल, हाथ कार वाले ते दिल यार वाले। दिल उनका हर वक्त मौला से जुड़ा रहता है। बारी ताला ने मर्दानगी की तारीफ ये की है। हमारे तो है ना मुन्नस और मुजक्कर, औरत को औरत कहते हैं, फिर मर्द है तो उसको मर्द कहते हैं। नहीं, अल्लाह के यहां मर्दानगी की तारीफ कुछ और है। बारी ताला ने फरमाया अर रिजाल, नहीं बल्कि फरमाया रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन जिक्रिल्लाह। फरमाया मर्द वो है जिसे दुनिया की खरीदो फरोख्त उस मौला की याद से गाफिल ना करने पाए। अल्लाह की निगाह में वो हकीकी मर्द है। अगर कोई अल्लाह की याद से गाफिल हो गया तो करोड़ वो मुजक्कर बनता फिरे, वो अल्लाह की निगाह में मर्द नहीं है, वो मर्द हो के भी औरत है। और अगर कोई औरत हमा वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गई तो याद रखें वो औरत होकर भी अल्लाह की निगाह में मर्द है। सूरह फुरकान में बारी ताला ने ऐसी ही एक बात की, फरमाया वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया जिनको मेरी मोहब्बत की चंगारी मिल जाए ना, जो मेरे साथ इश्क वाला ताल्लुक कायम कर लेते हैं, फरमाया फिर उनका हाल ये होता है कि उनकी सारी सारी रात कभी सजदे में बीत जाती है, कभी क़याम में बीत जाती है। वो हर वक्त फिर अपने मौला को याद करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं। ये जो जिस हस्ती का उर्स मना रहे हैं ना, हजरत सखी हुसैन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कोई भी अल्लाह का वली, याद रखें इनसे बड़ा मौला का आशिक कोई नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त उस मौला की याद में गुम रहते हैं, और उस मौला की याद में गुम रहने ने इनको हर किसी के दिल में मजबूर कर दिया। सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके जिक्र उसी तरह जिंदा होता बिंदा रहता। तो खैर, मैंने बताया ये एक एक सब्जेक्ट घंटों गुफ्तगू का तकाजा करते हैं, मगर मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ पैगाम दे रहा हूं। तो ईमान का पहला सरचश्मा वो है मोहब्बत इलाही। इसी तरह हाज़रीन मुकर्रम, अच्छा भी एक मैं और दस्त बस्ता अर्ज करना चाह रहा हूं। आप लोगों की ये मोहब्बत सर आंखों पर है। अभी देखो ना, हमारे ये बुजुर्ग कितनी तकलीफ करके इतनी दूर से पैसे देने मुझे आ रहे हैं। अगर हर शख्स यही करेगा, एक शख्स पीछे से उठे और सबके कंधे फैलांग के आगे आए, तो फिर आपने मेरी बात तो कोई भी ना सुनी। आपकी मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। अगर मेरी हौसला अफजाई चाहते हैं तो पैसों से नहीं, मेरी बात को तवज्जो से सुने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, यकसुई से। अब कोई शख्स पैसे देने के लिए नहीं उठेगा। आप ध्यान से बैठ के यकसुई से सुने मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह करे कि मेरी टूटी फूटी बात किसी के मन में उतर जाए, और अल्लाह करे कि खुद मेरे ही मन में उतर जाए। अगर हम में से कोई एक भी समझ गया तो आज की इस उर्स की तकरीब का मकसद पूरा हो गया। माशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप नाराज नहीं होंगे, बल्कि मेरी बात पर अमल करेंगे। जी बिठा दिए, बच्चों को भी बिठा दे सबको। तो मैं अर्ज कर रहा था हाज़रीन मुकर्रम कि ईमान का पहला सरचश्मा है मोहब्बत इलाही। इसी तरह ईमान का दूसरा सरचश्मा, जहां से ईमान की सरसब्जी और शादाबी का सामान होता है, ईमान के पौधे की नश्व नमा के लिए सामान मुयस्सर आता है, वो ईमान का दूसरा सरचश्मा है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह।
मगर बदकिस्मती कि आज इन दोनों मोहब्बतों के दरमियान हमने एक दीवार खड़ी कर दी। उम्मत का कलिमा पढ़ने वालों का एक तबका सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला हो गया और दूसरे तबके ने सिर्फ रसूल ही के जिक्र को कुल दीन और ईमान बना लिया। मैंने बताया ना, हमने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई शख्स ज्यादा तौहीद की बात कर दे, कोई ज्यादा अल्लाह की बात कर दे, तो सामईन खुद ब खुद समझने लगते हैं कि लगता है ये फलां ग्रोह से ताल्लुक रखता है। और अगर कोई प्यार से मेरे आका की नात पढ़ दे, कोई आका के वद्दुहा मुखड़े की बात कर दे, कोई शहर मदीना का जिक्र छेड़ दे, सुभान कोई अल्लाह, गुंबद खदरा का जिक्र कर दे, कोई मदीना की हवाओं और फजाओं का जिक्र कर दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आका की जुल्फे वलैल का कोई तज़किरा कर दे, तो दूसरे समझने लगते हैं कि लगता है ये फलां ग्रोह से ताल्लुक रखता है। हमारी पहचानें बन गई। और मुझे मालूम है आज जो ज्यादा लोग शायद आए बैठे हैं, ये वो हैं जो इश्क रसूल के ज्यादा दावेदार हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, इश्क रसूल हमारा ईमान है, बेशक जिसके बगैर ईमान की खैरात नहीं। खैरात तो क्या, ईमान नाम ही इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, इश्क रसूल के दावेदारों से, बिलउमूम अच्छे लोग तो हर जगह ही होते हैं ना, इस्तिस्ना होता है। आप कभी गौर करें, हमें वो हलावत, वो कैफ, वो चाशनी अल्लाह के जिक्र में मुयस्सर नहीं आती जो रसूल के जिक्र में आती है। ऐसा क्यों? अल्लाह का भी तो जिक्र उसी तरह होना चाहिए ना। बेशक हम सारी सारी रात महाफिले नात कर लेते हैं, मिलाद के जलसे कर लेते हैं, मगर को खाली जिक्र की मजलिस सुनी है कि हम कभी सारी रात अल्लाह के जिक्र की मजलिस करें? तो भी तो जरूरी है ना, ईमान पैदा ही वहां से होता है। बेशक तो हमने अपनी अपनी मर्जी का दीन ले लिया है। जितना जितना तबीयत को भाता है ना, बस उसी पर इक्तिफा करके बैठ गए। मैंने बताया अच्छे हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सारे चश्मों से लेते हैं, वाह वाह वाह, जुड़े होते हैं। जिस दिन ऐसे लोग खत्म हो गए, ये दुनिया भी बाकी नहीं रहेगी। तो अपना थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते रहना चाहिए बंदे को कि क्या सूरत हाल है। रह गई आका की मोहब्बत और इश्क की बात और कमली वाले आका के जिक्र की बात, तो याद रखें इन दोनों मोहब्बतों में तफरीक नहीं है। वाह वाह, ये कहने को मोहब्बतें दो हैं, वाह वाह, मगर ये हकीकत में एक ही मोहब्बत के दो तो रूह। नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत का सारे का सारा इन्हिसार वो है ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसे रसूल की मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, तो समझे उस बेचारे को हकीकत की अभी खबर ही नहीं है, वो मुगालते में है। मैं एक ही रेफरेंस कुरान पाक का इस पर भी दे देता हूं। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहती हो तो आओ पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा करो, पहले मेरे नक्शे कदम पर चलो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ, वाह वाह वाह, पहले मेरी मोहब्बत और इश्क के चिराग अपने सीनों में रोशन करो, पहले मेरी गुलामी का पटा अपने गले में डालो। फरमाया जब मेरी इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो उसका सिला ये मिलेगा कि तुम अल्लाह के सिर्फ मुहिब नहीं रहोगे, खुदा खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। जिसका मतलब यह है कि अल्लाह की मोहब्बत का सारे का सारा इन्हिसार वो है ही मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, सुभान, रसूल की मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एक अलग सब्जेक्ट है कि बंदा इसी पर बात करता चला जाए।
आप कभी कुरान को पढ़े ना, बारी ताला ने जैसे इस आयत में फरमा दिया कि लोगों अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरे मुस्तफ़ा से इश्क करना सीखो। सुभान अल्लाह। वो कहता है मैं यो तेर रसूल फकद आता अल्लाह, अगर अल्लाह की इताअत करना चाहते हो तो पहले मुस्तफ़ा की इताअत करना सीखो। वाह वाह। फरमाया मेरे रसूल की इताअत ही हकीकत में अल्लाह की इताअत है। वो कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। वो कहता है लोगों अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा को राजी करना सीखो। वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा की रजा ही हकीकत में मेरी रजा है। वो कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया लोगों अगर मेरा कलाम सुनने को दिल चाहे तो मेरे मुस्तफ़ा के लबों के हिलने का इंतजार करना। वाह वाह। जब जिस लम्हे मेरे मुस्तफ़ा के लब हिल जाए और जो कुछ मेरे मुस्तफ़ा के लबों से निकल जाए बस समझ आना वो वही खुदा खुदा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि बंदा इसी पे बात करे। मैं समेटते हुए कहना चाह रहा हूं, जरा गौर करें ना अल्लाह इन आयात से क्या पैगाम देना चाह रहा है। हत्ता के मलाल वालों याद रखो वो उस खुदा को आप कभी कुरान पाक में पढ़ें, वो कभी अपनी कसम भी खाना चाहे ना तो बसा औकात वो यूं नहीं कहता कि मुझे अपनी कसम, वाह वाह वाह। क्या वो यूं नहीं कहता मुझे रब होने की कसम, वो कहता है फला व रब्बिक, महबूब कसम है तेरे रब की। वाह वाह वाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो अपनी कसम भी मुस्तफा का रब होने से। देखो ना कोई मैसेज पैगाम हमें देना चाह रहा। तो इन दोनों मोहब्बतों में कोई तफरीक नहीं है। इस जंग को खत्म करो। इन दोनों चश्मों से ताल्लुक कायम करने वाले बने। इसी तरह हाज़रीन मुकर्रम ईमान का तीसरा सरचश्मा वो है मोहब्बत अहले बैत सुभान अल्लाह अलैहिमुस्सलाम। और ईमान का चौथा सरचश्मा वो है मोहब्बत सहाबा किराम वाह वाह वाह। रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अजमईन। मगर बदकिस्मती से जिस तरह हमने पहली दो मोहब्बतों में एक तफरीक पैदा कर दी, इसी तरह इन बाद वाली दोनों मोहब्बतों में भी हमने एक दीवार खड़ी कर दी। उम्मत का एक तबका सिर्फ अहले बैत का नाम लेने वाला हो गया और उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को ही कुल दीन और ईमान समझ लिया। और उम्मत का दूसरा तबका वो है कि जिन्होंने सिर्फ सहाबाए किराम की अजमत का नारा लगाना ही अपना कुल दीन और ईमान बना लिया। देखिए अहले बैत से मोहब्बत करना कोई गलत काम नहीं है। गलत तो बड़ी दूर की बात है ना, वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर जो कुछ मैंने सीखा है, कुल कुरान और हदीस का निचोड़ अगर मैं आपको देना चाहूं एक जुमले में तो ये बात भी मन की तख्तियों पर लिखने वाली है। अहले बैत की मोहब्बत नाजायज ऐसा सोचना ये तो बदबख्ती की इंतहा है ना। मैं तो हकीकत बता रहा हूं कि ईमान मिलता भी अहले बैत की मोहब्बत के सिले में है। वाह वाह। और मिला हुआ ईमान वो बचता भी अहले बैत की मोहब्बत के सदके। वाह वाह वाह। क्या बात है। बेशक बेशक। अगर सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली है ना तो उस सीने में कभी ईमान नहीं आ सकता। नहीं आता। तो अहले बैत से मोहब्बत करना तो कोई बुरी बात नहीं। ये तो ईमान है। मगर जुल्म उस वक्त होता है जब कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबाए किराम को गालियां बकना शुरू कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अलैहि। ये जुल्म होता है और जुल्म किसी और पर नहीं, ऐसे बदबख्त लोग अपनी जान पर जुल्म करते हैं। बेशक। और दूसरा तबका जिन्होंने सहाबाए किराम की ताजीम का नारा लगाया, देखिए सहाबाए किराम की ताजीम वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सोचे ना हमारे लिए तो वो जर्रे भी काबिल ताजीम है जो आका के नालैन को छू गए। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। आप कहते हैं ना सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पा की हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हमारे लिए तो आका के जोड़े मुबारक
उन जोड़ों से लगने वाली धूल वो भी हमारी आंखों का सुरमा है, काबिल ताजीम है। तो चे जाए कि वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन्होंने आका के वद्दुहा मुखड़े को तका, आपकी जुबान अक़दस से निकलने वाली मीठी मीठी बातों को सुना, आपकी मजलिस में बैठते रहे, आपके मोजज़ात को तकते रहे और फिर आका के दस्तो बाजू बनकर आका के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते रहे। उन सहाबा किराम की ताजीम हमारे ईमान का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? तो सहाबा किराम की अजमत का नारा लगाना भी कोई गलत बात नहीं, मगर ज्यादती उस वक्त होती है जब कुछ लोग सहाबा किराम की ताजीम की आड़ में दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ पालना शुरू कर देते हैं। यहां पर वो राह रास्त से भटक जाते हैं। मैं आपको एक पूरा कंप्लीट मैसेज आज देना चाह रहा हूं, एक नुस्खा देना चाह रहा हूं। और अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है? वो कहता है, लोगों, ए ईमान वालो, इस दीन को टुकड़े टुकड़े ना करो, अपनी अपनी पसंद का दीन लेके ना बैठो। अगर कलिमा पढ़ लिया है तो आओ सारे के सारे पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आज की इस बाबरकत महफिल में माशाअल्लाह, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद कासिम शाह साहब हमदानी सियालवी आपको खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की इस महफिल के सदर मजलिस तशरीफ लाए, हम उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। उनकी जियारत भी करें और मेरी ये टूटी फूटी गुजारिशात भी सुनें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा कौन है और अहले बैत कौन है। तो जुमला जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक मौका पर बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि घर एक था, दर एक था, और वो था दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो था हमारे आका का घर, वो था महबूब खुदा का घर। फर्क इतना था कि कुछ लोग वो थे जो उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जो अंदर रहते थे उनको आज हम अहले बैत के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह। और कुछ वो थे जो हम वक्त 24 घंटे उस घर का तवाफ करते रहते थे। वाह 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 वाह, क्या बात। उस घर के गिर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते थे। वो जो हर वक्त उस घर के गिर्द चक्कर लगाते रहते थे उनको आज हम सहाबाए किराम के नाम से याद करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान। अहले बैत वो थे कि जब कभी प्यास लगती, पीने को पानी मुयसर ना आता, तो मेरे आका की जुबान अक़दस चूस कर अपनी प्यास बुझा लिया करते। वाह वाह वाह। ये अहले बैत थे। हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम छोटे शहजादे होते, अरब की गर्मी होती, कभी पीने के लिए पानी ना मिलता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान अक़दस उन शहजादों के मुंह में डाल देते। वो अपने नाना की जुबान अक़दस चूस कर प्यास बुझा लेते। और सहाबा किराम वो थे कि जब कभी भूख लगती, खाने को कुछ न मिलता, तो फकत आका के वद्दुहा मुखड़े को तकते तो अपनी भूख खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दर के साथ निस्बत हर किसी की थी। अहले बैत, जब आप कहते हैं ना अहले बैत, तो अहले बैत का माना है घर वाले। बोलिए क्या माना है? घर वाले। तो फौरन जहन में एक सवाल पैदा होता है, भाई किसके घर वाले? तो जवाब होगा भी रसूल के घर वाले। उनको हमारे आका के घर की निस्बत मिली तो वो अहले बैत बन गए। और जब आप कहते हैं सहाबी, तो सहाबी का माना है सोहबत वाला। क्या माना है? सोहबत वाला। फिर वही फितरी सा सवाल जेन में आ गया, भाई किसकी सोहबत वाला? भाई उसी रसूल की सोहबत वाला। उधर घर की निस्बत मिली तो अहले बैत बन गए, इधर सोहबत की निस्बत मिली तो सहाबा बन गए। जिसका मतलब कि कोई कुछ ना बन सका
अरे जो जो कुछ बना वो निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से बना है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। इसलिए ईमानों का वो असल मरकज व महवर अगर पेशे नजर रहे तो इंसान कभी भी अफरातो तफरीद का शिकार नहीं होता है। इसलिए जब तक दोनों दरों के साथ ताल्लुक कायम नहीं होगा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। सकता। ये मैंने इब्तिदान एक मैसेज और पैगाम दिया। इसी तरह हाजरीन मुकर्रम ईमान का चौथा सरचश्मा वो है मोहब्बत औलिया। सुभान अल्लाह। आका की उम्मत के सुलहा और औलिया से मोहब्बत करना, उनकी सोहबत और संगत इख्तियार करना। जब तक इन पांचों सरचश्मों के साथ ताल्लुक कायम ना हो तब तक ईमान कामिल नहीं होता है। आज हम इस पांचवें चश्मे की बात करने के लिए जमा हुए। अब मैं इस पर चंद मारूजात आपकी खिदमत में अर्ज करता। कुरान पाक के बहुत सारे मकामात हैं जिनकी रोशनी में इस मौजू पे बात हो सकती है। डायरेक्ट इसकी अहमियत को समझना हो तो बारी ताला ने सूरह कहफ में एक मकाम पर फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहहू। आका के हर उम्मती को हुक्म है, मैसेज है, डायरेक्ट बारी ताला खिताब फरमा रहे। फरमाया बंदे अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़े रख, उनकी सोहबत में जमाए रख। कौन से लोग? अब मैं खुलासातन मफहूम बता रहा हूं कुरान की आयत के लफ्जों का। बारी ताला फरमा रहे हैं बंदे अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत में जमाए रख जो सुबह व शाम उस मौला की सोहबत में रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। जो सुबह व शाम उसके मुखड़े की मुस्कुराहट की खातर उसी की याद में मगन रहते हैं, उसी का जिक्र करते रहते हैं। तो देखो जो हर वक्त उसकी याद में रहे इसका मतलब वो उसकी सोहबत में है। बारी ताला हुक्म दे रहे हैं कि बंदे अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत में रख, उनके साथ जोड़े रख, उनके साथ जुड़ जा। किन के साथ? जो मौला के साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि जब तू जुड़ेगा ना तो बाजू पकड़कर वो तुझे भी जोड़ देंगे। वाह वाह वाह, बेशक। जुड़ना तो उधर ही है ना हर किसी ने। तो फरमाया तू उनसे जुड़ जा, सीधा नहीं जुड़ सकता। तो जब तू उनसे जुड़ जाएगा उनका कर्म होगा, तवज्जो होगी, वो तुझे भी उधर जोड़ देंगे। कहीं बारी ताला ने ऐसी ही बात फरमाई, या अय्युहल लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, और आगे फरमाया वकूनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और साथ हुक्म दे दिया सच्चों के साथ जुड़ जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो कुछ लोगों के साथ जुड़ने का हुक्म दिया है बारी ताला ने। क्यों जुड़ने का हुक्म दिया? अब इस मजमून को समझाने के लिए आज एक बड़ा ही ईमान अफरोज मकाम आपके गोश गुजार कर रहा। वाह सुभान अल्लाह। रेफरेंस नोट कर लें, घर जाके आप खुद भी पढ़िएगा। सूरह अल हदीद कुरान पाक का 57वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 12, 13 और 14। कोशिश तो करूंगा 3 आयत पे गुफ्तगू हो जाए, मगर मुझे मालूम नहीं कि आपकी समातें कितना इजाजत देंगी, दामने वक्त में गुंजाइश कितनी होगी, मगर मजमून ईमान अफरोज है। बारी ताला ने इन आयात के अंदर क्यामत के दिन के कुछ वाकयात का जिक्र किया है। वो वाकयात अभी हुए नहीं है, होने कब है? क्यामत वाले दिन। अभी हुए नहीं है, मगर वो आलिमुल गैब है, वो जानता है क्यामत वाले दिन क्या होना है। और उसका अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह करम है कि जो कुछ क्यामत वाले दिन होना है उसने 14 सदियां पहले कुरान बनाकर अपने महबूब पर नाजिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और नाजिल इसलिए नहीं फरमाया कि हम पढ़ पढ़ के एंजॉय करते रहें कि अच्छा यूं भी होगा क्यामत वाले दिन। वो हमें गफलत से बेदार करना चाह रहा है, हमें झंझोड़ना चाह रहा है कि उठो जागो सुनो क्यामत वाले दिन क्या होने वाला है। होने वाला है। कबल इसके कि वो क्यामत का दिन आ जाए और फिर पछताते फिरो, आज उस दिन की तैयारी का कुछ सामान कर लो। वाह वाह वाह।
अभी ये अल्लाह का कुरान है, इसको इस ईमान और यकीन के साथ सुने कि ये अल्लाह का कुरान है, और इसमें अगर कोई शक भी करे तो उस बदबख्त का ईमान ही चला जाता है। बेशक। आयत नंबर 12 में बारी ताला ने खिताब अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, सुनाया हमें, फरमाया यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। बारी ताला अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा चश्मे तसव्वुर में लाइए, सोचिए वो क़यामत का मंजर कैसा सुहाना मंजर होगा। सुभान अल्लाह। ये यौमा के लफ्ज के अंदर लताफत है। महबूब को कैसा मंजर होगा क़यामत के दिन का, क्या मंजर होगा? फरमाया अल मुमिनीन वल मुमिनात, महबूब कुछ मोमिन मर्द होंगे और कुछ मोमिन औरतें होंगी। और मोमिन होता ही वो है जो खुद को कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना कर देता है। महबूब कुछ तेरे आशिक होंगे, तेरी गुलामी का दम भरने वाले होंगे, वो मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी, और उनको टाइटल बारी ताला ने मोमिनीन का दिया। मोमिन मर्द भी होंगे और मोमिन औरतें भी होंगी। होगा क्या? फरमाया महबूब मंजर ये होगा कि यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उस क़यामत वाले दिन वो जो आपके गुलाम होंगे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाया महबूब आप तक रहे होंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे भी और उनकी दाहिनी जानब भी उनके साथ साथ दौड़ रहा होगा। वो नूर के हालों में चल रहे होंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह बता रहा है। और एक अजीब अंदाज में महबूब को बयान कर रहा है कि महबूब जरा सोचे ना, चश्मे तसव्वुर में लाए, वो कैसा दीदनी नजारा होगा, कैसा सुहाना मंजर होगा। आपके आशिक होंगे, आपके गुलाम होंगे, और उनका नूर देखिए बारी ताला ने, हालांकि देखिए नूर किसका है? अल्लाह का है, अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह का नूर दौड़ रहा होगा। जब नूर का जिक्र किया तो फरमाया नूरो हम, उस नूर की इजाफत भी उन वलियों की तरफ की, फरमाया उनका नूर। यानी कुछ ऐसे भी होंगे क़यामत वाले दिन कि बारी ताला जिनको ऐसा नूर अता करेंगे कि फिर उन्हें नूर का मालिक बना दिया जाएगा। फरमाया वो नूर उनके आगे आगे भी दौड़ेगा, उनकी दाहिनी जानब भी उनके साथ साथ दौड़ रहा। कुछ साहिबाने नूर होंगे। और फिर आगे फरमाया बुशराकुमुल यौम, उनको बशारतें दी जा रही होंगी, जन्नातुन, जन्नतों की, बागात की, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें रवां होंगी, खालिदीन फीहा, फिर वो उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। और आगे फरमाया ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, लोगों सुन लो, ये जन्नतों का मिल जाना, उसमें खुलूद का हासिल हो जाना, और फिर साहिबाने नूर बन जाना, नूर के हालों में चलना, और सबसे बढ़कर उन आशिकों को फिर कमली वाले आका का तक लेना, आका तक रहे होंगे। फरमाया ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, इसको अजीम कामयाबी करा दी। फरमाया कामयाबी का दिन तो वो होगा जब ये मंजर होगा। ये बारी ताला ने एक नजारा बयान किया, बड़ी तवज्जो तलब बात सुना रहा। साथ ही अगली आयत करीमा में बारी ताला ने उसी क़यामत के दिन का एक दूसरा मंजर बयान किया, और बात उसी तरह शुरू की, यौमा, जैसे पहले शुरू किया था यौमा, उसी तरह यौमा के लफ्ज़ से बात शुरू की। फरमाया यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, फिर कुछ मुनाफिक मर्द होंगे और कुछ मुनाफिक औरतें होंगी। यकूल, वो कह रहे होंगे, निदाएं दे रहे होंगे, आवाजें दे रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, किसे? अल्लाह को नहीं। हालांकि दिन कौन सा है? क़यामत का। और क़यामत का दिन वो है जिस दिन अल्लाह सामने जलवा अफरोज होगा, और अल्लाह को सामने पाकर भी कुरान बता रहा है कि वो अल्लाह से बात नहीं करेंगे। यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू, वो मुनाफिक मर्द
और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कह रहे होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन से ईमान वाले? जिनका जिक्र अभी पिछली आयत में आपने सुना, वो जो नूर के हालों में जा रहे होंगे, नूर जिनके आगे आगे भी दौड़ रहा होगा, दाहिनी जानब भी दौड़ रहा होगा, वो जो साहिबाने नूर होंगे, उन अल्लाह के वलियों को जब नूर के हालों में जाता हुआ देखेंगे ना, तो मुनाफिक वो जो फंसे खड़े होंगे, वो उन नूर वालों को देखेंगे तो नूर वालों को आवाज देकर कहेंगे, पुकार कर कहेंगे, उन्जुरूना, ए नूर वालों जरा रुक कर हमारे ऊपर भी थोड़ी सी नजर करम कर दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज देखें बारी ताला ने कैसा चुन के कुरान पाक में ये बयान किया, उन्जुरूना। कभी कभी आप मोहब्बत में ज़ौक में डूबकर एक दुआया शेर कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह ही उन्जुर हालना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजर करम कीजिए। उन्जुर ये वही लफ्ज है। और ऐसे लोग आप देखे होंगे कि जब हम यूं पढ़ते हैं ना और वो सुने तो उनकी तबीयत ऐसी खाम में खराब हो जाती है। वो कहते हैं माज़अल्लाह शिर्क हो गया, रसूल को कह रहे हैं उन्जुर हालना। और बारी ताला बता रहे हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, मेरे महबूब की अजमत, शान और रिफत के तो क्या कहने हो, वाह वाह वाह, उनकी तो बात ही क्या होगी। फरमाया उनके गुलाम, उनके कदमों से जुड़ जाने वाले, उनकी उम्मत के औलिया, वो जो नूर के हालों में जा रहे होंगे ना, जो आज शिर्क की रट लगाते हैं ना, फरमाया उस दिन जब उन वलियों को, नूर वालों को देखेंगे ना, तो उनसे मुखातिब होकर कहेंगे, उन्जुरूना, ए नूर वालों जरा हमारे ऊपर भी नजर करम कर दो। अल्लाह ने कुरान पाक में ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वो मुनाफिक उन वलियों को आवाज देंगे, हमारे ऊपर नजर करम कर दो। क्यों कर दो? आगे रीजन बयान की, नक्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम भी तुम्हारे नूर में से थोड़ा सा नूर ले लें। वो नूर के साथ जा रहे होंगे ना, तो नूर की तो हर किसी को जरूरत पड़ेगी, मगर मुनाफिक फंसे खड़े होंगे अंधेरों में, चाहेंगे हमें भी थोड़ा नूर मिल जाए। तो वो उनसे अर्ज करेंगे, जरा रुक कर हमारे ऊपर भी एक तवज्जो कर दो, एक नजर करम कर दो। तुमने नजर करम भी कर दी तो हमारा खाली बर्तन भी नूर से भर सकता है, ताकि हम भी थोड़ा सा नूर ले लें। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाता, सिर्फ 3 बातों पर आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं। अब इतना हिस्सा जो मैंने आयत नंबर 13 का तिलावत किया है, इससे 3 बातें हैं बुनियादी जो समझने की जरूरत है। नौजवान गौर से सुने, आज ये बहुत बड़ा फितना है, इसका इनकार बहुत करते फिरते हैं सोशल मीडिया पर लोग। आपको कुरान के जरिए देखे, मैं एक एक लफ्ज का माना चाहता हूं, दिलों में उतरे। सबसे पहली काबिल गौर बात यह है कि उन मुनाफिकों ने इस दुनिया में नहीं मांगा, बल्कि क्यामत वाले दिन खड़ा होकर मांगा। ऐसे ही है, क्योंकि बात किस दिन की हो रही है? क्यामत के दिन की। दूसरी बात नजर में यह आ रही है कि उन्होंने अल्लाह से नहीं मांगा, बल्कि अल्लाह के बंदों से मांगा। ठीक है, नूर मांगा। और तीसरी बात, नूर हासिल करने के लिए वो उनसे ये नहीं कह रहे कि अल्लाह के वलियों हमें भी कोई वजीफा बता दो, कोई अमल बता दो, ताकि हम भी करें तो हमें भी नूर मिल जाए। वो सिंपल इतना कह रहे हैं कि बस चलते चलते रुक कर हमारे जिक्र किया, वो नूर के हालों में जा रहे होंगे। फिर मुनाफिकों का जिक्र किया कि मुनाफिक उनको देखेंगे तो आवाज देकर कहेंगे, उन्जुरूना, सीधा उनसे कहेंगे, नूर वालों हमारे ऊपर नजर करम कर। अब चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने नूर वालों से मांगा तो बारी ताला आगे यूं फरमा दे कि वो नूर वाले पलट कर उन्हें जवाब देंगे। ऐसे ही होना चाहिए, मगर अल्लाह ने उन नूर वालों को आगे जिक्र नहीं किया। कीला, ये मजहूल का सीगा है, इसके फाइल को छुपा दिया। यूं नहीं कहा कि नूर वाले पलट कर जवाब देंगे। बारी ताला उनका नाम क्यों नहीं ले रहा? जवाब तो उनको ही देना चाहिए ना। फरमाया नहीं, अब मुझे गवारा नहीं है कि जवाब नो में आ रहा है और मेरे वलियों की जुबान से निकल जाए। वाह वाह, क्या बात। फरमाया वो इस जिंदगी में, दुनिया में किसी को नो नहीं करते थे, जो आता था उसकी झोली भर देते थे। तो वहां नफी में जवाब इनको देना है तो वलियों की जुबान से नहीं निकलने दूंगा। वाह वाह। मौला फिर कैसे जवाब देंगे? वो कहता हो सकता मैं खुद ही जवाब दे दूं, किसी फरिश्ते के जरिए जवाब दिलवा दूं।
वलियों को नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि ये उस महबूब के दर के सग हैं कि जिस महबूब की जुबान से भी कभी किसी ने ला नहीं सुना था। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा था ना कि एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, एक लफ्ज नहीं है। तो मौला ने उन वलियों का नाम नहीं लिया, कहा जवाब नो में है, वलियों की जुबान से नहीं जारी होने दूंगा। कीला बस कहा जाएगा उनसे। अच्छा मौला क्या कहा जाएगा उनसे? आगे कुरान कहता है कहा जाएगा इरजिऊ वराअकुम, क़यामत के दिन खड़े होकर नूर मांगने वालों, ये नूर यहां नहीं मिलता, नूर चाहिए तो पलट के पीछे जाओ। उस दुनिया में मिलता था ये नूर। वाह वाह वाह। इरजिऊ वराकुम, अगर नूर चाहिए तो पीछे जाओ पलट कर, फलता में सू नूरा, और वहां जाकर फिर इन नूर वालों से नूर की भीख मांगो। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। मैंने रेफरेंस आपको दे दिया, घर जाके कुरान पढ़ना, कभी कुरान को यूं भी पढ़ा करें। फल तामिसू असल लफ्ज है इल तामिसू, फा ताकीद के लिए। यह लफ्ज निकला है इल्तिमास से। इल्तिमास का क्या माना होता है? हम उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं इल्तिमास करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, मैं दरखास्त करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बारी ताला अमर के सीगे में कह रहा है फल तामिसू नूरा, पलट के पीछे जाओ, वहां जाकर नूर की भीख मांगो। यहां नहीं मिलता है। पहला काम जो उन्होंने किया था, दुनिया में नहीं क़यामत वाले दिन खड़ा होकर मांगा। बारी ताला ने दो टोक इसको रद्द फरमा दिया, फरमाया आज मांगने का दिन है। वाह वाह वाह, तो गलत जगह पे खड़े होकर मांग रहे। यहां किसी को नहीं मिलता है, जिसको चाहिए यहीं मांगे, वहां क़यामत वाले दिन किसी को नहीं मिलता। तो अल्लाह ने उनके पहली बात को निगेट कर दिया, रद्द कर दिया, नफी कर दी, फरमाया गलत काम किया, गलत जगह पे खड़े होकर मांगा। दूसरा काम उन्होंने यह किया था कि अल्लाह से नहीं मांगा था, अल्लाह के बंदों से मांगा था। ऐसे ही है ऐसे। तो बारी ताला ने जब पहली उनकी इस्लाह कर दी कि जगह गलत है, यहां नहीं मिलता, तो चाहिए था ना बारी ताला आगे भी उनको फरमाते कि यहां नहीं मिलता, पलट के पीछे जाओ, और खबरदार वहां जाकर मेरे बंदों से नहीं फिर मुझसे मांगना। अल्लाह ने ये तो कहा ही नहीं। आगे कुरान की आयत में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो इस बात का जिक्र ना होना इस बात की दलील बन गई कि वो समझाना चाहता है कि हाँ मांगना इन्हीं से है जिनसे यहां मांग रहे हो, मगर जगह गलत है जहां खड़े हो। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। हम सब ठीक है जी जी, माशा। मैं आपको बता रहा हूं ये दर क्यों है, क्यों लोग इनका जिक्र करते हैं सदियों बाद भी, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो अल्लाह ने इस बात पर कोई कमेंट ही नहीं किया, इस पर खामोशी इख्तियार किया। फरमाया बस मांगना जिनसे तुम यहां मांग रहे हो, ये बात ठीक है तुम्हारी, इन्हीं से मांगना है, मगर जगह गलत है जहां खड़े होके मांग रहे हो, यहां नहीं मिलता। अच्छा मौला उन्होंने एक तीसरी बात और भी की थी। नूर हासिल करने के लिए उन्होंने किसी अमल की बात नहीं की, किसी विरद की बात नहीं की, सिंपली उन्होंने कहा था उन ज़ुरूना, नूर वालों हमारे ऊपर बस नजर करम ही कर दो। तो क्या ये नजर से भी मिल जाता है? वाह वाह वाह। अल्लाह ने इस पर भी कोई कमेंट नहीं किया कि नजर नुजर से कुछ नहीं मिलता, वहां जाके रियाजतें मुजाहिदीन करना फिर ही मिलेगा। उसने कहा हाँ वो तो जो रियाजतें करेगा, मुजाहिदे करेगा, मेहनत करेगा, रातों को जागेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, हज उम्रे करेगा, वाज़ें तबलीगें करेगा, वो तो जो जितना करेगा नूरों अला नूर है। फरमाया ये नूर वाले इन्हीं रियाजतों के जरिए तो इस मंजिल तक पहुंचे, वो तो बजा, मगर अगर ऐसा ना कर सको तो फरमाया सिर्फ नूर वालों से जुड़ जाना, और फिर ऐसा जोड़ना कि जोड़ने का हक अदा कर देना। अगर जोड़ने का हक अदा कर दिया और ये नूर वाले खुश हो गए, और खुश होकर इन्होंने सिर्फ तवज्जो भी कर दी ना, तो इनकी तवज्जो से भी तुम्हारा मन का बर्तन नूर से भर जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शाने औलिया। वाह, मेरी बातें समझ आ रही हैं भाई?
मैं तो ऐसी सादा सादा बातें करने वाला। कमाल है, कमाल, माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये 3 बातें हैं। अब इन 3 बातों में से मैं फिर थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसका जिक्र करता हूं, इसकी ज्यादा तफसील में गए बगैर, क्योंकि वक्त मैं दिख रहा हूं काफी ज्यादा हो रहा है। तो मैं सिंपली अर्ज कर रहा हूं कि पहली बात कि याद रखो, बारी ताला ने जो उनकी इस्लाह कर दी कि क़यामत वाला दिन मांगने का दिन नहीं है, मांगने का दिन आज है। इसलिए हमारी इस्लाह हो रही है, हमारी आंखें खोली जा रही हैं कि कबल इसके कि मौत का वक्त आ जाए, उस वक्त के आने से पहले पहले कुछ कर लो। उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर मांगने का वक्त नहीं होगा, फिर तो हिसाब देने का वक्त होगा, फिर तो फैसले किए जाएंगे उस दिन। जो करना है वो यहीं करना है। मगर बदकिस्मती है कि आप देखें ना, इन दुनिया में आकर हम दुनिया के कारोबार में, धंधे में इतने मसरूफ हो गए कि हम अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन को भूल ही गए हैं। हम कहते हैं फुर्सत ही नहीं हमारे पास। कोई दीन का काम करना है ना, थोड़ा सा कोई कर ले तो वो एहसान चढ़ाता है दूसरों पर आके, मैंने बड़ा काम कर लिया। अव्वल तो फुर्सत ही नहीं है किसी को इस दौर के अंदर। हाजरीन मुकर्रम, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, बस छोटी सी बात आपको बता रहा हूं कि जितनी आपकी जरूरियात हैं, मोहब्बतें हैं, ये सब सार आंखों पर, किसी का भी इनकार नहीं है। औलाद के लिए रोटी कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, वालिदैन की खिदमत करना, रिश्तेदारों के दुख सुख में शरीक होना, कारोबार करना, बिजनेस करना, तिजारत करना, नौकरी करना, जॉब करना, कोई भी नाजायज काम हक है। मगर अगर एक पते की बात आज आपको बताऊं, अगर फिर आपके मन में उतर जाए, ये बातें बजा है, मैं सिर्फ एक ही छोटी सी बात अर्ज करता हूं। वालिदैन को ही ले लें आप। वालिदैन इतनी बड़ी नेमत हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से वालिदैन के चेहरे को तक ले तो उसे घर बैठे ही कबूल हज का सवाब अता। सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और इबादत की बात क्या होगी? आजकल हज करने जाए ना तो 12, 14, 15 लाख रुपया लगता है, को महीना 1.5 महीना भी लग जाता है। और हज निरी मुशक्कत है, बड़ों बड़ों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर दुआएं मांगते हैं कि दाता साहब दुआ करना कि मुझे वापस ही बुला ले। मुश्किल काम है, मगर सारा कुछ करके भी बंदा यकीन से नहीं कह सकता कि हज कबूल हो गया या नहीं हो गया। मगर कुर्बान जाएं, कमली वाले आका का फरमान है, फरमाया जिसने सिर्फ मोहब्बत भरी निगाह से तक लिया, ये मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से मुझे पाला हो, फरमाया जिसने तक लिया उस तकने पर ही कबूल हज का सवाब मिल जाए। मैंने सिर्फ एक शेख, इसी तरह औलाद है, रिश्तेदार है, कारोबार है, बिजनेस है, घर बार है, हर चीज की मोहब्बत का एक जवाज है। मगर जो बात बताना चाह रहा हूं मन की तख्तियों पर लिखने वाली है, इन सारी चीजों को सामने रखो और अल्लाह का हुक्म सुन लो, फिर गेंद हमारी कोर्ट में है, फैसला हमने करना है। सूरह तौबा में बारी ताला ने इरशाद फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। बारी ताला ने अपने महबूब से फरमाया, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो, इन काना आबाउकुम, कि लोगों ये जो तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हो, अल्लाह ने बात ही वालिदैन से शुरू की, सुभान अल्लाह। व अबनाउकुम, फिर इनकी अपने बेटों से मोहब्बत यानी औलादों से मोहब्बत, व इख्वानुकुम, फिर इनकी अपने भाइयों से मोहब्बत, व अज़वाजुकुम, फिर इनकी अपनी अज़वाज से मोहब्बत, व अशीरातुकुम, फिर इनकी अपने रिश्तेदारों से, खानदान से मोहब्बत, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा,
फिर इनकी अपने अमवाल से मोहब्बत, जिनको ये बड़ी मेहनत से कमाते हैं। देखें अल्लाह गिन गिन के हर चीज का नाम ले रहा है। अगली बात सुने, आगे फरमाया व तिजारतुन तखशौना कसादा, फिर इनकी अपनी तिजारत से, कारोबार से, दुकानदारी से, बिजनेस से मोहब्बत, जिसके नुकसान का इन्हें डर लगा रहता है। और आगे फरमाया व मसाकिन तरदौना, मस्कन का लफ्ज आ गया, फिर इनकी अपने मस्कन से, घर बार से मोहब्बत, जिसे देख देख कर इनकी आंखें ठंडी होती हैं। ये सारी मोहब्बतों का जिक्र करके आगे फरमाया महबूब इन्हें बता दो अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, महबूब इन्हें बता दो कि अगर ये दुनिया की मोहब्बतें, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत और फिर उसके महबूब के लाए हुए दीन की इकामत, सरबुलंदी और दीन के गलबा के लिए जिद्दोजहद की मोहब्बत, फरमाया अगर ये दुनिया की मोहब्बतें इन तीन मोहब्बतों पर गालिब आ गई तो फरमाया इन्हें समझा दो फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रे, तो फिर ये इंतजार करें कि इन पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। मैंने कोई किस्सा कहानी नहीं, अल्लाह का कुरान आयत पढ़ के सुनाई है, माशाअल्लाह, तफसीर भी नहीं की, तर्जमा सुना रहा। ये सारी मोहब्बतें भलाल वालों याद रखो जायज ही नहीं, इबादत बन जाती हैं बशर्ते के ये एक लिमिट के अंदर अंदर रहे, हद के अंदर रहे। अगर ये हद से तजावुज करने लगे, सर उठाने लगे, अल्लाह और उसके रसूल और दीन की नौकरी की मोहब्बत पर गालिब आने लगे, तो फिर ये मोहब्बतें नाजायज ही नहीं, इन मोहब्बतों से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। हुक्म है महबूब इन्हें बता दो, फिर इंतजार करना तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। आएगा। मैंने बताया जो करना है इसी दुनिया में करना है, ये मुख्तसर सी जिंदगी है जो मैं बता रहा। वाह वाह वाह, लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये मोहब्बतें गालिब कैसे आती हैं। मैं बिल्कुल सादा सादा 2 जमा 2 4 की तरह आपको समझाता हूं ये कैसे मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आती हैं। एक बंदा एक नौकरी करता है, कारोबार करता है, एक हलाल रोजी उसको आ रही है, उसमें रहकर वो अपने घर का निजाम चलाता। आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटियों की क्लासें शुरू हो गई, फीसें बढ़ गई, फिर उनकी शादियां करनी है, कई लवाजमात जरूरत पड़ती है। अब उस हलाल की कमाई के अंदर रहते हुए उसकी सारी जरूरियात पूरी नहीं होती। अब उसके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर कनात करे, सब्र और शुक्र का दामन ना छोड़े, बस उतना ही दामन फैलाए जितने अल्लाह ने वसाइल दिए, उसी पे रह के गुजारा करे। और अगर औलाद की मोहब्बत थोड़ी सर उठाने लगे और वो कहे नहीं औलाद की जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए, और औलाद की खातिर उसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पसे पुश डाल दिया और हलाल के साथ हराम का दरवाजा भी खोल लिया, तो इसका मतलब अब औलाद की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई। सिंपल टेस्ट बता रहा हूं आपको, हमने कभी गौर ही नहीं किया इन चीजों पर। कारोबार करना, दुकानदारी करना, जॉब करना, नौकरी करना सब जायज है, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, इबादत है अच्छी तिजारत करना। मगर याद रखें कोई बंदा अपने कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी और जॉब में इतना फंस जाए कि उसे 5 वक्त की नमाज की फुर्सत ही ना रहे, उसे आका के दीन की नौकरी की फिक्र ना रहे, वो कहे दीन जाए बाढ़ में, मुझे क्या गर्ज, मैं तो बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, बच्चों के लिए रोटी कमाऊंगा, कोठियां बंगले बनाऊंगा, प्रॉपर्टी जायदाद बनाऊंगा। अगर सोच ऐसी बन गई, हलाल और हराम की तमीज जाती रही, बस माल आना चाहिए जैसे भी आ रहा है, मुझे दीन की नौकरी करने की क्या फिक्र, अगर यह सोच बन गई तो इसका मतलब माल और तिजारत की मोहब्बत आका के दीन की नौकरी पर गालिब आ गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, आंखें खोलना होगी। इन मोहब्बतों में एक तवाजुन कायम करने की जरूरत है। याद रखें मरते दम तक ये दुनिया के कारोबार, धंधे, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होंगी, और जिस दिन हम मर गए
उस दिन से याद रखें, कोई काम भी रुकना नहीं है, पिछलों ने हमसे भी अच्छा कर लिया। बड़े बड़े ऐसे चले गए जिनको बड़ा खुमार था कि जिस दिन हम चले गए शायद दुनिया रुक जाएगी, मगर उनके बाद भी दुनिया रुकी नहीं है, पिछलों ने उनसे भी अच्छा करके दिखाया। इसलिए मलाल वालों, इन अल्लाह वाला के कदमों में बैठकर इनका पैगाम दे रहा हूं, जो कुरान कहता है ना, जो करना है इसी दुनिया में करो, वो मांगने का दिन नहीं है, वो कमाई का दिन नहीं है, वो तो फैसले का दिन है। कबल इसके कि आंखें बंद होने का वक्त आ जाए, उस वक्त के आने से पहले पहले कुछ दरवाजे बंद करो और कुछ दरवाजे खोल लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी फिक्र करो, खाली सालाना इनके जलसों में ना आके बैठो, को अपने बदलने का भी एहतमाम करो, को उनके नक्शे कदम पर भी चलने की कोशिश करो। इस मलून दुनिया से भी अपनी रुख फेरो, पीठ कर दो इसकी तरफ, उतना इसकी तरफ बढ़ो जितनी जरूरत है। उसके बाद मौला से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो, फिर आका के दीन की नौकरी को अपना मतमाए नजर बनाओ। वाह वाह, आज बदकिस्मती है कि आका के दीन की नौकरी फिक्र ही हमारे ज़हनों से निकल गया। हम कहते हैं इमाम जाने खतीब जाने, हमारा क्या काम नहीं को नौकरी से। ये नौकरी वो नौकरी है जो हमने कलमा पढ़ के उस मौला से वादा कर रखा है। बेशक मजमून तो इतने ज्यादा है ना कि एक एक बात पर मैं बता रहा हूं कि लंबी बातें करने की जरूरत है। एक तो आंखें खोलो, मैं और तफसीलात में नहीं जाता। और दूसरी बात, उन्होंने अल्लाह से नहीं मांगा, अल्लाह के बंदों से मांगा, और अल्लाह ने इस पर कोई कमेंट ना करके बता दिया। हाँ, अकीदा दुरुस्त रहना चाहिए कि देने वाला कौन है? अल्लाह। देने वाला वही है, मगर वो देता अपने महबूबों के मुखड़े पे वार वार के, वाह वाह वाह, देता उनके कदमों का सदका बना बना के। फरमाया इनकी बारगाह में जाकर कभी इनके वसीले से मांगो, फिर देखो मौला करम कैसे कितना कर। और दूसरी तीसरी बात जो मैं एक खास बात बता रहा हूं जो सोचने वाली है, बारी ताला ये समझा रहे हैं, जो अगली बात थी कि उन्होंने कहा उनजुरूना, हमारे ऊपर सिर्फ नजरे करम कर दो, जिसका मतलब यह है बारी ताला ने इस पर भी कोई कमेंट नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, जो समझाना चाहता है कि हां, अगर किसी मर्द कामिल के साथ तुम जुड़ जाओ और जुड़ने का हक अदा कर दो, और वो मेरा मर्द कामिल, मेरा वली, मेरे महबूब का उम्मती और मर्द मोमिन खुश हो गया, और खुश होकर अगर उसने मोहब्बत से तुम्हारी तरफ तक भी लिया ना, तो उसके तकने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये हक है, मैं बता रहा हूं। ऐसे अल्लाह वाले जो होते हैं, इनको देने में देर नहीं लगती, ऐसे एक लम्हे में देते हैं, एक तकने में ही सब कुछ अता कर देते हैं। मैं आसान बात आपको बताता, आप गौर करें, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला ने सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े अजीम बुजुर्ग, माशाअल्लाह, दिल्ली शरीफ के अंदर आपका मजार है, और मेरी खुशनसीबी कि मुझे वहां हाजिरी का शर्फ मिला। वाह सुभान अल्लाह। आपके एक खादिम थे, नान भाई, रोटियां पकाते थे, खिदमत करते थे। मेहमान सुबह आते, दोपहर आते, शाम आते, रात आते, जब भी आते वो लंगर पका पका के पेश करते। हजरत एक दिन खुश हो गए और खुश होकर उसे फरमाने लगे, आज जो मांगना है मांग, अता करूंगा। ये ऐसे भी होते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मांगो जो मांगना। वो रोटियां पकाने वाला सादा सा बंदा था, सोच सोच के अर्ज करने लगा, अच्छा हजरत अगर देने पे आ ही गए हैं ना, तो ऐसा करें फिर मुझे भी अपने जैसा ही बना दें। क्या बात। आपने बड़ा समझाया, मुश्किल मरहले हैं, ये संभाला नहीं जाएगा, कुछ और मांगो। मगर सादा लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। पलट के कहने लगा, देना नहीं था तो इतनी बड़ी बात क्यों की थी, मैंने मांगा थोड़ी था, खुद ही आपने कहा देना है तो अपने जैसा बनाए। आपने देखा कि ये अपनी जिद से हटने वाला नहीं है। कहते हैं आपने पकड़ा, सीने से लगाया, सिर्फ एक तवज्जो की और उसका जाहिर और बातिन बदल दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा रंग चढ़ा दिया कि अब देखने वालों को समझ नहीं आती थी कि ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नानबाई कौन है। वाह वाह वाह, एक तवज्जो से ही रंग, एक तवज्जो से। तो तवज्जो में बहुत कुछ है।
आप कभी गौर करें ना, हिजरत की रात, आपको बड़ी बात बता रहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर में रहे थे। याद है, गारे सौर में चले गए थे ना। कभी आपने सोचा गारे सौर में गए क्यों थे? लोग आज तक इसी मुगालते में है कि काफिरों से छुपने के लिए गए थे। बज़ाहिर वो माहौल भी ऐसे ही लगता था ना, काफिर तलाश करते करते पीछे पहुंच गए, उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, मकड़ी ने जाला तान दिया, कबूतरी ने अंडे भी दे दिए, सारा माहौल बन दिया कि आ भी जाएं तो कोई सोच भी ना सके अंदर कोई गया है या नहीं गया। तो लोग इसी मुगालते में है कि काफिरों से छुपने के लिए शायद गए थे, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि वो नबी ही क्या जो काफिरों से छुपता फिरे। और किस आका के बारे में ऐसा सोचते हैं? उसी हिजरत की रात जब आप घर से निकले थे ना, तो काफिर दरवाजे पे नंगी तलवारें लेके खड़े थे। मेरे आका ने क्या किया, एक मुट्ठी भर मट्टी लेके यूं फेंकी, सारे ही अंधे हो गए और मेरे आका दरमियान से गुजर गए, कोई आपको तक भी नहीं सका। तो जो नबी उनको अंधा करके गुजर सकता है, किसी की मजाल थी जो उनका बाल भी बीका कर सकते। आप चाहते तो सीधा ही मदीना चले जाते, मगर आप सीधा मदीना नहीं गए, पहले गारे सौर में गए। अबू बकर को लेकर 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर में गए। क्यों गए? मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी और मुर्शिद, और फिर ऊपर भी एक पूरा तबका है जिन्होंने इस बात को लिया। वो कहते हैं गारे सौर में काफिरों से छुपने के लिए नहीं गए थे। वो जो अबू बकर ने जुड़ने का हक अदा किया था, वफादारी का हक अदा किया था, वो जो 13 साल मक्की दौर के अंदर अबू बकर ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आका चाहते थे कि अबू बकर इन 13 साल मक्की कुर्बानियों का सिला मदीना रवाना होने से पहले पहले तुम्हें इधर ही देता जाऊं। अबू बकर चल गारे सौर में चलते हैं, लोग इसी मुगालते में रहेंगे, छुपने के लिए गए हैं, और मैं तेरी वफाओं का सिला यूं देता हूं कि अबू बकर तू जी भर के मुझे तकना, मैं जी भर के तुझे तकूंगा। कुर्बान जाए अबू बकर की अजमत पर। हम तरसते हैं कभी ख्वाब में एक झलक हो जाए। देखो ना गारे सौर की खलवतें, अबू बकर की गोद और आका का सरे अनवर। हस्तियां तो 2 ही थी ना, तीसरा कोई नहीं था। तो जरा सोचे ना, जब तीसरा था ही कोई नहीं तो हस्तियां 2 ही थी तो करते क्या होंगे, मसरूफियत क्या होगी? अबू बकर की निगाहें उठती होंगी, सामने आका का वद्दुहा मुखड़ा आता होगा। मेरे आका की निगाहें उठती होंगी, सामने अबू बकर का चेहरा आता होगा। क्या कमाल अजमत है कि गारे सौर की खलवत, आका का वद्दुहा मुखड़ा और अबू बकर की निगाहें, क्या जम के तका होगा। और अबू बकर की अजमत सिर्फ यह नहीं है कि 3 दिन और 3 रातों तक टिकटिकी बांध के अबू बकर ने देखा, बल्कि इससे भी बड़ी अबू बकर की अजमत यह है कि 3 दिन और 3 रातों तक तन्हा अबू बकर कमरी वाले आका की तवज्जो का मरकज बना रहा। वाला हजरत ही कहते हैं ना, कौन सी तवज्जो? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। वो निगाह जिधर उठ जाए ना, मौत जिंदगी से बदल जाती है। तो सोचो, जब 3 दिन और 3 रातों तक मेरे आका की इत्तेहादी तवज्जो अबू बकर पर हुई होगी तो रंग कैसे चढ़े होंगे। कहते हैं कि आका की उस इत्तेहादी तवज्जो का रंग ऐसा चढ़ा कि जब हिजरत का सफर मुकम्मल करके मदीना में पहुंचे तो रंग ऐसा चढ़ चुका था, मदीना वालों को समझ नहीं आती थी नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। कोई आके आका के हाथ चूमता, कोई अबू बकर के हाथ चूमता। हालांकि नबी नबी होता है, गुलाम गुलाम ही होता है, मगर रंग ऐसा चढ़ा दिया था। अबू बकर ने जब देखा कि लोग मुगालते में हैं, अबू बकर जल्दी से अपनी चादर लेकर आका के सरे अनवर पर तान के खड़े हो गए। लोग कहते हैं चादर लेके इसलिए खड़े हुए थे, धूप आ रही थी। गलत बात है, धूप सारी जिंदगी आका पर कभी आई नहीं थी। आका जिधर जिधर जाते थे बादल साहिबान बन के साथ चलता था। मसला धूप का नहीं था,
अबू बकर चादर लेकर इसलिए खड़े हुए थे कि वो जो लोग आने वाले मुगालते का शिकार हो रहे थे, अबू बकर चादर तान के खड़े हो गए ताकि हर आने वाले को पता चल जाए कि आका कौन है, गुलाम कौन है। मगर उस तवज्जो ने रंग ऐसा चढ़ाया कि लोगों को समझ नहीं आती थी नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। ये तवज्जो का फैज बता रहा हूं। ये तो बड़ी बड़ी बातें मैंने बताई है ना। आप कभी पढ़े, मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी 2 किताबों में इस बात को दर्ज किया। इमदादुल मुश्ताक में भी है, शमाई में इमदादिया में भी है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, बगदाद शहर के अंदर जिस जगह मजलिस करते थे और लोग उनके हल्का इरादत में आकर बैठते थे ना, वहीं बगदाद शहर का एक कुत्ता था जो बड़ी मोहब्बत और अकीदत से आता, आके कुछ फासले पे घुटने टेक के बैठ जाता और मोहब्बत से जुनैद बगदादी के चेहरे को तकता रहता था। बाज कुत्तों को भी अल्लाह इतनी समझ अता कर देता है और कईयों को बंदे होकर भी समझ नहीं आती। बस एक दिन आपकी निगाह जो उठी और उस कुत्ते पर प्यार आ गया कि कितनी मोहब्बत और इस्तिकामत से आता है, बस वो तवज्जो जो आपकी हुई तो कहते उस कुत्ते को भी वो फैज मिला कि फिर वो कुत्ता जहां जाकर बगदाद की गलियों में बैठता, कभी 20-20, कभी 30-30, कभी 40-40 कुत्ते अदब से घुटने टेक कर उसके इर्द गिर्द दायरा बना के बैठ जाते थे। तो अगर कुत्ता महरूम नहीं रहता किसी वली के लड़ लग जाए, तो हम तो कमली वाले आका की उम्मती हैं। अशरफुल साहब हाल बुजुर्ग थे। ऐसे लोग हर बात से अपने मतलब की बात निकाल लेते, बस बात जो कानों में पड़ी वजद में आए और बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद होश आया, साथियों ने उठाया, पूछा हजरत वो तो संतरे बेच रहा था, आपको क्या हुआ? आपने फरमाया मन के कानों से सुनो, वो संतरे नहीं बेच रहा, वो संग बेच रहा है। वो दुहाई ये दे रहा है कि अच्छे संग तरे, कि जिसको अच्छा संग मिल गया, कोई अच्छी सोहबत मिल गई, कोई अल्लाह वाला मिल गया, समझो वो दुनिया में भी तर गए, वो आखिरत में भी तर गए। क्योंकि ये अल्लाह वाले करते क्या हैं? बस पकड़ते हैं, सहाबा से जोड़ते हैं, अहले बैत से जोड़ते हैं, अल्लाह के रसूल से जोड़ते हैं और फिर खुद मौला से वासिल कर देते हैं। इनका और काम ही कोई नहीं, यही काम तो ये करते हैं। तो खुद जुड़ो या किसी जुड़े हुए से जुड़ जाओ, बस जुड़ जाओगे तो समझो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा दौर कभी भी, ऐसा कोई दौर भी ऐसे लोगों से खाली नहीं होता। मालूम नहीं है कौन कहां कहां बैठकर किस किस का बेड़ा पार कर रहा है, किस किस को सोहबत और संगत फराहम कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक का नाम ले रहा हूं जिनको हमने देखा, कानों से सुना। हजारों उनकी बारगाह में आए, जब आए थे तो कुछ और थे, जब गए तो और से और बनकर गए। उस सोहबत, अच्छी सोहबत वाले का नाम आज के दौर में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। लोगों, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, एक सदी के बाद भी नहीं, कई कई सदियों के बाद पैदा होते हैं। उस मर्द कलंदर की सोहबत में बैठो, उनकी आवाज को सुनो, उनकी फिक्र को समझो। खुदा की कसम वो अपने लिए नहीं जी रहे, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा वो आका के दीन और आका की उम्मत की सरबुलंदी के लिए बसर हो रहा है। उस मर्द कलंदर को अपनी मंजिल उस दिन मिलेगी जिस दिन उम्मत मुस्लिमा की तकदीर के फैसले गुंबद खजरा के साए में होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हमें परेशानी नहीं है, वो वक्त जल्द आने वाला है जब इस उम्मत की तकदीर के फैसले गुंबद खजरा के साए में होंगे और इस धरती पर मुस्तफी इनकलाब का सवेरा तलू होगा। आओ उस अच्छे की सोहबत को इख्तियार करो, उनकी संगत में आओ, फिर देखो दुनिया और आखिरत कैसे बदलती है। मैं बारे दिगर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए अमर पैदा होकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।